और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हेल्दी होंगे और बरसात के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि बारिश हो और थोड़ा सा मौसम हल्का हो, क्योंकि इस बार बिहार में तो बहुत गर्मी पड़ रही है। तो अभी भी बाहर में बारिश हो रही है और अच्छा मौसम है। तो इस मौसम में चलिए हम लोग एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, जो है ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। तो जो ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी है वो दो तरह से हो सकता है, एक अर्ली और एक होता है लेट। अर्ली यानी कि मतलब हम लोग मोटा मोटी जो बोलते हैं कि पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले और पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बाद, मतलब वही मोटा मोटी आप लोग के लैंग्वेज में 4-5 महीना से पहले वाली ब्लीडिंग और 4-5 महीना के बाद वाली ब्लीडिंग। तो अभी हम लोग बात करते हैं 4-5 महीना के पहले वाली ब्लीडिंग के बारे में। तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा कि हाँ मतलब इससे बच्चा ठहर गया है और हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है। तो एक तो ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, मतलब जब बच्चा यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करता है तो उस टाइम हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है। अगर कोई भी अर्ली प्रेगनेंसी है और उनमें थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही है और वो पेन एब्डोमेन मतलब पेट में दर्द के साथ एसोसिएट नहीं हो या इतना हेवी ब्लीडिंग नहीं हो, हल्का फुल्का हो, तो वो नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि आपको अपने डॉक्टर से नहीं मिलना है। आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, एक बार अच्छे से अल्ट्रासोनोग्राफी और जनरल एग्जामिनेशन करवा लेना है। लेकिन अगर हल्का फुल्का ब्लीडिंग है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग उसको हम लोग मानते हैं। उसके बाद लेकिन अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी है और अर्ली प्रेगनेंसी में पेट दर्द के साथ, आपको पेट कड़ा हो रहा है, ढीला हो रहा है और पेट दर्द के साथ अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि ये एक एबॉर्शन का साइन हो सकता है कि ये एक मोलर प्रेगनेंसी या मतलब एक प्रेगनेंसी होती है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जनरल लैंग्वेज में उसको मतलब समझिए ना कि अंगूर के गुच्छे की तरह उसमें कुछ कुछ निकलता है, तो वो भी हो सकता है। या फिर कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट वीक बात किया था, उसमें भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसमें पेन पहले ज़्यादा होगा। तो अगर प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी है और उसमें ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के साथ अगर पेन एब्डोमेन है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। मतलब ये खतरनाक चीज़ है कि आप हो सकता है कि आप एबॉर्शन के फेज में हो या फिर एक्टोपिक रप्चर मतलब हो या मोलार हो। इसकी वजह से तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपको एग्जामिन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह की पता चलेगा कि क्या ये एबॉर्शन है या फिर कोई और कारण है, और क्या अगर ये ब्लीडिंग है तो क्या ये रुक सकती है, और रुक सकती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकता है या प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू हो सकता है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो अगर पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसके लिए एकदम अलर्ट हो जाना है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत है, उस टाइम में आपको कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा बचना है। मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन होगा और अगर आप जोर लगाएंगे पैखाने के रास्ते में, तो उससे अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। बच्चे में बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पेन एब्डोमेन होता है और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है और भारी काम नहीं करना है। बहुत सारी फीमेल्स जानते बूझते हुए भी, अच्छा मैंने तो आधा ही बाल्टी पानी उठाया या फिर मैंने तो ट्यूबवेल चलाया, तो ये सब चीज़ बोलती है। तो नहीं, भारी काम कोशिश करना है कि अर्ली प्रेगनेंसी 3 महीने तक बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करें। आप हल्का फुल्का काम कर सकती हैं, खड़ा होकर झाड़ू लगाना या फिर बैठ के खाना बनाना या फिर ये सब चीज़ आप कर सकती हैं, लेकिन क्या है कि भारी काम नहीं करना। एक बाल्टी पानी उठा रहे हैं या फिर बैठ के कस के कपड़े धो रहे हैं, ये सब चीज़ से बचना है। चापाकल चलाने से बचना है, जो ट्यूबवेल जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये सब चीज़ से बचना है। ये जो हमने बात किया कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, बहुत सारे लोकल कॉज की वजह से भी शुरू में ब्लीडिंग होती है, तो आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। जैसे लोकल कॉज में इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, इरोजन वगैरह की वजह से, और भी बहुत सारे मेडिकल टर्म है, लेकिन हम तो जनरल बात कर रहे हैं। तो मतलब और भी कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप काइंडली अपने डॉक्टर से इसके लिए मिलें। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि लास्ट में जो है वो क्यों ब्लीडिंग होगी, तो इसमें तो और बहुत सारे कॉज है, लेकिन 2 कॉज जिसकी वजह से बहुत फीमेल का डेथ होता है, बहुत फीमेल मतलब खतरनाक है उनके जान के लिए, तो वो 2 चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगी। पहला जो है उसको हमारे लैंग्वेज में अब्रप्शियो प्लेसेंटा बोलते हैं। मतलब प्लस जो पुरान है वो तो यूट्रस से सटा हुआ रहता है। तो अब्रप्शियो में जैसे मान लीजिए ये आपका यूट्रस है और ये आपका प्लेसेंटा है और यहाँ पे आपका बेबी है। तो अब्रप्शियो प्लेसेंटी में क्या होता है कि ये जो पुरान है ये यूट्रस से हट जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हो जाता है और वो ब्लड नीचे से आने लगता है। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगी, पेशेंट पहले पेन एब्डोमेन मतलब पेट में दर्द का कंप्लेन बोलेगी, और ये बहुत बार एसोसिएटेड रहता है बीपी बढ़ने के साथ। बीपी बढ़ा उसकी वजह से भी, या फिर कोई चोट लग गया है या कोई मतलब भारी चीज़ उठा ली है उसकी वजह से भी ये चीज़
होता है, तो अगर कोई इंजरी का हिस्ट्री हो या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो तो ये चीज़ सोचना है। और क्या होगा कि पुरान जब अलग हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि बच्चे को ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगा। और जो सबसे ख़राब इसका चीज़ है अब्रप्शियो का, इसकी एक पेशेंट मैंने डील किया है DMCH में, जो वो कंप्लेन कर रही थी कि वो उसका कहीं और डिलीवरी सीजेरियन से हुआ और वो उसके बाद ब्लीड किए जा रही है। जब हम लोगों ने बाद में अच्छे से हिस्ट्री लिया तो उसने ये बताया कि हाँ, पेट में कस के दर्द हुआ और बहुत खून गिरा, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। तब ये डायग्नोसिस बना कि DIC में वो पेशेंट चली गई थी और ये बहुत ख़राब कंडीशन है। अगर कोई इंसान DIC में चला जाता है तो उसको कितना प्लेटलेट और कितना फ्रेश, अगर प्लेटलेट की कमी है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कितना लगेगा, कोई किसी पेशेंट में 10, 12, 15, 20 तक भी लग सकता है। तो इसलिए कॉशियस रहना है। आप अच्छे, अगर आपको ब्लीडिंग है तो आप अच्छे जगह डिलीवरी कराइए। आप सरकार, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ही बहुत अच्छा ये होता है, सरकारी में ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम खुद एक सरकारी हॉस्पिटल में हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल तो काइंडली आप इधर उधर जाने से अच्छा आप सरकारी हॉस्पिटल में आए। वहाँ आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, वहाँ आपको सीनियर डॉक्टर्स भी मिलेंगे। तो ये मतलब पेशेंट को कुछ नहीं, अब्रप्शियो था, अगर आप शुरू में उस चीज़ का ध्यान दिया जाता तो पेशेंट इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन जब धीरे धीरे पेशेंट डिटोरिएट होती है तो उसके जान पे आ जाती है, क्योंकि इतना ब्लीडिंग होगा और ऊपर से पीला खून चढ़ाते जाइए जब तक कि ब्लीडिंग नहीं रुके। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ हो जाता है कि अगर, इसलिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन, अगर किसी को पूरा महीना हो गया, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना और कस के पेट में दर्द हो और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। इस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि उससे अगर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे, टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो पेशेंट का जान बचाया जा सकता है, एज वेल एज बच्चे की भी जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा जो अब्रप्शियो प्लेसेंटा के अलावा एक है प्लेसेंटा प्रीविया। तो उसमें क्या होता है ना कि जो पुरान होता है वो बच्चेदानी के मुंह पे होता है। जैसे मैं आपको एक इस मॉडल के द्वारा बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये हमारी यूट्रस है और ये जो है वजाइना है। तो मान लीजिए आपका बच्चा यहाँ पर है, तो क्या होता है ना कि पुरान आपका यहाँ पर होता है नीचे में, जो बच्चा के निकलने का रास्ता है, इस इधर से होके बच्चा निकलता है और यहाँ पे आपका पुरान है। तो जो जहाँ से बच्चा निकलता है वहाँ पे आपका पुरान है। तो क्या होगा, जब ये सेपरेट होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। मतलब कि पुरान इतना नीचे वाला जो सेगमेंट है उसको जाम किए हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो माइल्ड है, मतलब कम डिग्री का है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसमें नॉर्मल का सोचा भी जा सकता है। लेकिन अगर वो पूरा कवर किया हुआ, पूरे बच्चे के माथा के नीचे, मतलब बच्चे के माथा और जो माँ का निकलने का रास्ता है उसके बीच में अगर पुरान है तो पूरा का पूरा कवर किया हुआ है तो उसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि पुरान अगर नीचे है तो मरीज़ की जान को खतरा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पुरान नीचे होता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। मतलब पेशेंट को पेन नहीं होगा, बस वो भींगते जाएगा, कपड़ा भींगते जाएगा। तो ऐसे भी कंडीशन में आपको जितनी जल्दी हो सके वो आपको क्या करना है, डॉक्टर से आकर के मिलना है और वहाँ पर और बहुत सारे लोगों को लेकर के आना है ताकि वो ब्लड डोनेट कर सके। ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेशन करने से आपको कमज़ोरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप भी बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने खुद ब्लड डोनेशन किया है, मेरे हस्बैंड हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई बीमारी हो गया। ये क्या है, जैसे कि इतना ब्लड लॉस, मतलब बॉडी जो हमारा, मैं थोड़ा सा बस इस बारे में बोलूँगी कि जो ब्लड होता है, जो ब्लड का सेल होता है, वो 120 दिन में ऐसे भी मरेगा ही। तो ये नहीं है कि आप उसको ये कर लीजिएगा तो ख़राब होगा, नहीं। जब आपके शरीर से ब्लड निकलता है तो ब्लड निकलने के बाद वो शरीर को सिग्नल मिलता है कि खून की कमी है, तो वो और तेज़ी से खून बनाने लगता है और वो खून बहुत फ्रेश रहता है। तो ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन मैं इस टॉपिक पर भी मैं या मेरे हस्बैंड टॉक ज़रूर लेंगे कि ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो है, तो ये क्या हुआ, पुरान जब नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है कि अगर पेशेंट पहले से अनीमिक हो, यानी पेशेंट को पहले से खून की कमी हो, तो ये और दिक्कत की बात है ना। आप ही सोचिए कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है, उसके अलावा और खून निकला ही जा रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि और ज़्यादा खून की कमी हो सकता है पेशेंट शॉक में चले जाए। तो इसलिए मैंने जो लास्ट वीडियो मेरा था अनीमिया इन प्रेगनेंसी, मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि काइंडली अपना हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करके रखें, ताकि अगर ब्लीडिंग भी हो तो आपका बॉडी उस चीज़ को सकम कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके। तो ये 2 चीज़ हुआ। एक और होता है कंडीशन जो कि मेडिकल टर्म में है भासा प्रीविया। उसमें क्या होता है ना, पुरान का जो ब्लड सप्लाई, मतलब कुछ पुरान का जो ब्लड है सप्लाई, वो नीचे जो है बच्चे के माथे के नीचे होता है। उसमें क्या खतरनाक चीज़ है, उसमें माँ से ज़्यादा ना बच्चे को इफेक्ट होता है। अगर वो ब्लीडिंग, आपको समझिए कि अगर वो नस से है, अगर वो ब्लीडिंग नस से है तो क्या होगा कि वो बच्चे का ब्लड गिरेगा,
तो जो बच्चे का ब्लड गिरेगा उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे की धड़कन में दिक्कत आएगा, बच्चा कम चलेगा, या फिर आप ऐसा ब्लीडिंग के साथ साथ आप देखेंगे कि आप कंप्लेन करेंगे कि बच्चा मेरा कम चल रहा है, या फिर डॉक्टर्स के पास आप आए हैं तो वो बताएंगे कि बच्चे की धड़कन कम मिल रही है अल्ट्रासाउंड में या फिर क्लिनिकल में। तो ये चीज़ है, इसमें बच्चे का ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉज है जिसकी वजह से क्या होता है कि नीचे से पुरान से मतलब नीचे पेशेंट को ब्लीडिंग का कंप्लेन ले आएंगे। तो ये चीज़ है कि जब भी ब्लीडिंग हो, कोई इमरजेंसी हो, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और ये नहीं सोचना है कि दिन है या रात है, अगर रात में है तो मतलब कि सुबह में मैं चला जाऊंगा, रात में मैं कैसे जाऊँ, नहीं, वो जान का सवाल है। हो सकता है सुबह होते होते आप अपने मरीज को खो बैठे। तो इसीलिए जब कोई इमरजेंसी हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जहाँ भी रहते हो काइंडली नियर बाय अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और अच्छे से दिखवाएं। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये मैं नॉर्मल लोगों को बताना चाह रही हूँ। ये एक मेडिकल स्टूडेंट की क्लास नहीं है, ये जनरल लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जनरल लैंग्वेज में और बहुत छोटा ही बताई हूँ। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि वीडियो छोटा रहे 15 मिनट का, ताकि आप लोग पूरा सुन सकें और इसको शेयर भी कर सकें। आप अपने जो भी फीमेल है, प्रेग्नेंट है, उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कन्फ्यूज़न आप पूछ सकते हैं। और आपको मुझसे मिलना है तो आप लिली हेल्थ केयर में आ सकते हैं, जो DMCH बच्चा वार्ड के पीछे है। यहाँ मैं आपको अवेलेबल मिलूंगी और आपको अच्छा एडवाइस मिलेगा। तो इसी सब बात के साथ मैं अपना वीडियो एंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है और कुछ लोगों का सवाल भी नहीं है। इसका मतलब सबको सब बात समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। स्टे ट्यून।